सवाल पूछना कैसा लगता है? ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड से सवाल पूछना कि वो लेट क्यों आए हैं। पसंद है ना आपको ऐसे सवाल पूछना? अब इमेजिन कीजिए कि आप अपने हस्बैंड से यही सवाल इंग्लिश में पूछ रहे हो। इमेजिन करो, व्हाई आर यू सो लेट टुनाइट? तो कैसा लगा आपको इमेजिन करके खुद को इंग्लिश में बोलते हुए? बहुत अच्छा है ना? तो आज के इस लेसन में मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे आप इंग्लिश में सवाल पूछें। इंग्लिश में बहुत अलग अलग तरह के सवाल होते हैं और उनमें से एक खास टाइप मैंने आज पिक किया है। आज मैं आपको सिखाऊंगी WH क्वेश्चंस पूछना। ओहो, ये WH क्वेश्चंस क्या होते हैं? WH क्वेश्चंस वे क्वेश्चंस होते हैं जो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हु से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इन सब वर्ड्स में WH आता है। और WH क्वेश्चंस हमारी कॉन्वर्सेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक पिक किया है ताकि आप जल्दी से सीखें कैसे सवाल पूछते हैं इंग्लिश में। तो देखते रहिए लेसन मेरे साथ। मेरा नाम है मिशेल और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश थ्रू हिंदी एट लर्नेक्स। तो सबसे पहले इस लेसन में हम देखेंगे कि हम व्हाट के साथ क्वेश्चंस कब बनाएंगे। व्हाट का हिंदी में मतलब होता है क्या। जी हाँ, व्हाट का मतलब होता है क्या। आप व्हाट के साथ तब क्वेश्चंस बनाते हैं जब आपको किसी चीज के बारे में जानकारी पानी हो। ओके, जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल मैं दूं तो तुम शाम को क्या कर रहे हो? What are you doing in the evening? तो इस सवाल में आपने किसी से जानकारी मांगी है कि वो क्या कर रहे हैं। अब जरा इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले मैंने लगाया what, जो कि है WH वर्ड। फिर मैंने लगाया are, जो कि है हेल्पिंग वर्ब। फिर मैंने लगाया you, जो कि है सब्जेक्ट, और doing है द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, और फिर आता है बाकी का सेंटेंस। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आप पहले क्वेश्चन वर्ड और फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर आप सब्जेक्ट और फिर आप मेन वर्ब लगाते हैं, वो सारे होते हैं WH क्वेश्चंस। और सारे WH क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर बनते हैं, तो बेहतर है कि आप इन्हें याद कर लें। तो आइए कुछ सवाल देखते हैं व्हाट के साथ, जो कि आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हो जानकारी पाने के लिए। टाइम क्या हुआ है? व्हाट इज द टाइम? तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? लंच में क्या था? व्हाट वॉज देयर फॉर लंच? यहां पर मैंने हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाया है, मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तुम कल क्या करोगे? What are you going to do tomorrow? तो यहाँ पे मैंने going to यूज किया और tomorrow यूज किया, मतलब हम कल की बात कर रहे हैं। तुम कल से क्या कर रहे हो? What have you been doing since yesterday? जब आपकी किसी से लड़ाई हो गई हो तो आप पूछ सकते हैं मैंने किया क्या है? What did I do? तो इस तरीके से आप what को यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में क्वेश्चंस पूछने के लिए और जानकारी पाने के लिए। अब अगला वर्ड जो मैं आपके पास लाई हूं वो है which। ये है हमारा सेकंड WH वर्ड। इसका मतलब होता है सेम एज what। ये भी हम जानकारी पाने के लिए यूज करते हैं, पर हम which को स्पेशल काइंड ऑफ जानकारी पाने के लिए यूज करते हैं, मतलब कोई विशेष जानकारी। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुमने सबसे अच्छी किताब कौन सी पढ़ी है? Which is the best book you have ever read? यहाँ पर हम एक विशेष किताब की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने which यूज किया, ना कि what। तुम्हारी पहली गाड़ी कौन सी थी? Which was your first car? मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए पार्टी के लिए? Which dress should I wear for the party? यहाँ भी हम एक विशेष ड्रेस की बात करें, एक स्पेसिफिक ड्रेस की बात करें। तुम्हारी विदेश की पहली यात्रा कौन सी थी? Which was your first international visit? तो इस तरीके से आप which यूज करेंगे स्पेसिफिक जानकारी पाने के लिए, कोई विशेष जानकारी पाने के लिए। अब अगला वर्ड देखते हैं, वो है when। when भी एक WH वर्ड है जिसको हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी टाइम के बारे में जानना हो। जैसे कि अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तुम वापस कब आ रहे हो? When are you coming back?
तो यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने WH वर्ड यूज़ किया, फिर आर यूज़ किया जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट यूज़ किया जो कि यू है, और डूइंग जो कि मेन वर्ब है। तो मैंने वही पैटर्न यूज़ किया जो मैंने विच के लिए यूज़ किया और व्हाट के लिए भी यूज़ किया। तो ये पैटर्न होता है WH क्वेश्चंस का। हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं व्हेन के साथ। तुम मुझे कल कब मिल रहे हो? When are you meeting me tomorrow? तुम मुझे कल कब कॉल करोगे? When will you call me tomorrow? तुम्हारी मुंबई की अगली फ्लाइट कब है? When is your next flight to Mumbai? और अब है परफेक्ट क्वेश्चन जो कि हमसे हर वक्त पूछा जाता है, तुम पैदा कब हुए थे? When were you born? जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो आंसर में उम्मीद करेंगे कि या तो आप डेट ऑफ बर्थ या फिर आप ईयर ऑफ बर्थ बताएं। चलिए अब हम नेक्स्ट WH वर्ड के बारे में जानते हैं और वो है वेयर। वेयर को हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी जगह के बारे में जानना होता है, जब हमारा सवाल होता है कहाँ, तो वेयर को हम हिंदी में बोलते हैं कहाँ। तो वेयर को जब हम सवाल में डालेंगे हम ऐसे डालेंगे, वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरा चार्जर कहाँ रखा है? Where did you keep my charger? तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? Where is your office located? तुम्हारी बहन कहाँ रहती है? Where does your sister live? अच्छा, कल शाम तुम कहाँ जा रहे थे? Where were you going yesterday evening? तुम वेकेशन पर कहाँ रहोगे? Where will you be staying when you go for vacation? तुम आज से 2 साल बाद कहाँ रहोगे? Where will you be living 2 years later? यहाँ पर हमने will का यूज किया क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने where को यूज किया जानकारी पाने के लिए कि कोई व्यक्ति किस जगह था, किस जगह है या किस जगह होगा। अब अगला WH वर्ड होता है who। who को हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी पानी हो। जी हाँ, किसी व्यक्ति के बारे में। इसको हिंदी में हम कहते हैं कौन। तो आइए एक सवाल बनाते हैं, तुम कौन हो? Who are you? तुम्हारी बहन किससे प्यार करती है? Who does your sister love? अभी न्यूज़ कौन देख रहा है? Who is watching the news right now? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है? Who is your favorite actor? शाहरुख खान, ऑब्वियसली, एटलीस्ट मेरा तो। किसकी आवाज सबसे अच्छी है? Who has the best voice? अरिजीत सिंह या सोनू निगम? तुम इतनी रात को किससे बात कर रहे थे? Who were you talking to this late at night? और ये क्वेश्चन तो आप सुबह उठ के अपने भाई से जरूर पूछते होंगे, अरे यार कल रात मैच किसने जीता? Who won the match last night? यहाँ पर आप एक व्यक्ति की नहीं पर एक टीम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो इसको आप किसी कलेक्टिव नाउन जैसे कि टीम या फिर कोई सिंगुलर नाउन जैसे कि किसी व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हम why को कहाँ यूज करते हैं। ऑब्वियसली जैसे कि आप जानते हैं why को हिंदी में बोलते हैं क्यों। और क्यों हम हर वक्त लोगों से ये सवाल पूछते हैं, क्यों तुम मुझसे इतना गुस्सा हो? Why are you so angry with me? मतलब कि हम किसी से रीजन मांग रहे हैं। जी हाँ, तो जब आप किसी से रीजन मांगते हैं तो आप why यूज करते हैं। तुम्हें इंग्लिश क्यों पसंद है? Why do you like English? तुम इतने इरिटेटेड क्यों हो? Why are you so irritated? तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? Why are you following me? अरे तुम इतना क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हें ब्रेक चाहिए। Why are you studying so much? You need a break. यार मुझे समझ नहीं आता रवि को रितिका क्यों पसंद है। Why does रवि like रितिका? वो तो खैर मुझे भी नहीं पता। तो अगला सवाल देखते हैं, तुमने मेरा नाम क्यों बुलाया? Why did you call my name? जरूर ये रवि मुझसे पूछ रहा होगा इस टाइम। तुम मुझसे लड़ाई के बाद भी क्यों बात कर रहे हो?
वाई आर यू टॉकिंग टू हिम आफ्टर द फाइट? तो अब तो आपने सवाल पूछना सीख ही लिया है। जी हाँ, आपने व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु पांचों की मास्टरी कर ली है और अब आप जानते हैं कि आप कैसे इंग्लिश में सवाल पूछेंगे। और अब आपको ये भी पता है कि इन वर्ड्स को आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है। अगर आपको एक बारी में याद नहीं हुआ तो मैं कहती हूँ आप वीडियो दोबारा देखें और अच्छे से याद करें कि आपको व्हाट, वेयर, व्हेन और हाउ, व्हाई को कैसे यूज़ करना है। और वापस आइए मेरे साथ और लेसन्स देखने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे लेसन्स देख रहे हैं। प्लीज़ वापस आइएगा और मेरे लेसन से सीखिए इंग्लिश बोलना, वो भी हिंदी के थ्रू।